हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुगा जंगकुक के सामने से हट जाता है और जंगकुक तहयांग के सामने आ जाता है। जंगकुक अब भी नर्वसनेस के कारण अपने लिप्स को चबा रहा था, लेकिन उसे जब यह एहसास हुआ कि सुगा उसके सामने से हट गया है तो वह तुरंत घबराकर सामने देखने लगा और उसकी नज़र डीप ब्लू ओशियन जैसी आंखों से टकरा गई, जो अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे ही घूर रहा था। जंगकुक तुरंत तई से अपनी आई कांटेक्ट ब्रेक कर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तहयांग बिना जंगकुक से अपनी नज़रें हटाए सुगा से कहता है, तुम अब जा सकते हो। सुगा उन दोनों को अकेला छोड़कर केबिन से बाहर चला गया। तई अपने फेस पर इविल स्मार्क लाकर कुछ देर तक ऐसे ही जंगकुक को घूरता रहा। उसके बाद एक डीप ब्रीथ छोड़कर अपनी उंगलियों में पेन घुमाता हुआ स्माइल कर अपनी डीप वॉइस में कहा, सो किम जंगकुक, तुम्हें तुम्हारा न्यू वर्क प्लेस कैसा लगा? क्या तुम्हें यह पसंद आया? जंगकुक तई की बातों पर कुछ नहीं कहता और ना ही वह तहयांग की तरफ देखता है। तहयांग कुछ देर तक जंगकुक के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि वह तहयांग के प्रेजेंट और उसकी बातों को फिर से पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। यह देखकर तई को फिर से गुस्सा आ जाता है। वह अपनी डार्क नजरों से जंगकुक को घूरता हुआ कहता है, किम जंगकुक, साइड हटो और उसे अंदर आने दो। तई ने यह अपनी कोल्ड वॉइस और तेज आवाज में कहा, जिससे जंगकुक अपनी नजरें ऊपर कर उसकी तरफ देखने लगा और फिर वह धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तो जंगकुक कंफ्यूज हो गया। तई अपने हाथों से जंगकुक को साइड हटने का इशारा करता हुआ फिर से और सख्ती से कहता है, उसे अंदर आने दो। जंगकुक एक बार पीछे देखता है और एक बार तहयांग को। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तहयांग किसे अंदर आने के लिए कह रहा है। जंगकुक पीछे की तरफ देखता हुआ कहता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तहयांग कहता है, बिल्कुल, हम दोनों के अलावा इस केबिन में और कोई नहीं है, तो तुम्हें यह समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तई जंगकुक की आंखों में देखता हुआ कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ तो तुम मेरे सामने बहरे होने का नाटक मत किया करो, क्योंकि यह काम नहीं करेगा। तई स्मार्क कर मजाकिया ढंग से कहता है, तुम चाहे जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। तई की बातें सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वह तई को घूरता हुआ मन ही मन उसे गाली देने लगा। तई जंगकुक को अपनी ओर इस तरह से घूरता देखकर स्माइल कर कहता है, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन किसी को इस तरह से घूरना बैड मैनर्स होता है। तई जंगकुक को थोड़ा और टेस्ट करता हुआ अपना फेस बनाकर कहता है, बट इट्स ओके, तुम अब इसमें कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम कि तुम चाहकर भी मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे। यह सुनकर जंगकुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह और भी ज्यादा गुस्से में तई को घूरने लगा। यह देखकर तई अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ इनोसेंटली कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक बिना कुछ कहे तई से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है, क्योंकि वह अभी फालतू में तई से कोई भी बहस करना नहीं चाहता था। यह देखकर तई हंसने लगा। उसे अभी जंगकुक को ऐसे देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। तई अपना गला साफ कर कहता है, मुझे लगता है अब हमें पॉइंट पर आना चाहिए। वह सीरियस होकर जंगकुक से कहता है, सो जैसा कि तुम जानते हो, अब से तुम यहाँ मेरे ऑफिस में मेरे लिए काम करोगे, और यहाँ मेरे कुछ रूल्स हैं जिसे यहाँ काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय फॉलो करता है, और उसे आज से तुम्हें भी फॉलो करना है। तई की बातों पर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। वह बस चुपचाप नीचे देखता हुआ
तई की बातें सुन रहा था। तई ने अभी जो कुछ भी कहा वह चाहता था कि जंगकुक इस पर हाँ या ना कुछ कहे, लेकिन जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। तई अपने चेयर पर पीछे झुक जाता है और अपने दोनों हैंड्स को अपने चेस्ट पर क्रॉस कर जंगकुक को डार्कली घूरता हुआ गुस्से से कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तई की गुस्से वाली आवाज सुनकर जंगकुक तुरंत सामने देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तई फिर से गुस्से में कहता है, तुम ऐसा करो, साइड ही हट जाओ और अपने पीछे खड़े अनविजिबल इंसान को अंदर आने दो। मैं उसी से बात कर लूंगा, क्योंकि तुम तो आज कुछ कहने से रहे। तई की यह बात सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग जैसा फील हुआ, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लिया। तई कंटिन्यू करता हुआ कहता है, क्या तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम्हें उस पर हाँ या ना कुछ कहना है, ना कि चुप रहना है? या फिर तुम ऐसा मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो? वह जंगकुक के फेस से अपनी नजरें हटाकर उसकी नेक की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या तुम कल की हुई बात भूल गए हो, जो तुम मेरे एंगर का फिर से टेस्ट लेना चाहते हो और यह देखना चाहते हो कि मैं गुस्से में और क्या क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर जंगकुक के अंदर का आखिरी पेशेंस लेवल ब्रेक हो जाता है। वह खुद को बहुत देर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वह पूरे गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारी हर एक बात पर हाँ हाँ कहता रहूं? तई कहता है, हाँ बिल्कुल, जब भी मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मुझे तुम्हारा वर्ड चाहिए, ना कि तुम्हारा साइलेंस। और अगर तुमने फिर से ऐसा किया और मुझे दोबारा गुस्सा दिलाया तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तई की बातें सुनकर जंगकुक अनबिलीव के साथ तई की तरफ देखता हुआ कहता है, यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, या फिर कहूँ तो तुम पर डाउट होता है कि क्या तुम्हें यह नंबर 1 बिजनेसमैन का टाइटल अपनी मेहनत से मिला है, या तुमने इसे भी किसी को डरा धमकाकर उससे फोर्सफुली छीना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरों को डराने या धमकाने के अलावा कुछ और भी आता है। जंगकुक की बातें सुनकर तहियांग की आंखें गुस्से से डार्क हो जाती है। वह अपनी जॉ को क्लेंच कर जंगकुक को गुस्से से घूरता हुआ अपनी डीप कर्कश वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें बस जवाब देने के लिए कहा है, ना कि मेरा डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। वह अपनी डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, डिसरिस्पेक्ट ऐसी चीज है जिसे मैंने अपनी लाइफ में ना के बराबर बर्दाश्त किया है, तो आगे से इसका ध्यान रखना कि कभी गलती से भी तुम इसे ना दोहराओ, नहीं तो इसके परिणाम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तई की बातें सुनकर और उसे इतने गुस्से में देखकर जंगकुक का गुस्सा तुरंत गुस्से से डर में बदल जाता है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है। जंगकुक की आंखों में अपने लिए डर देखकर तई को बहुत ही अच्छा फील हुआ। वह खुद के गुस्से को काम कर अपनी काम वॉइस में जंगकुक से कहता है, मिस्टर जिन तुम्हें ऑफिस के सारे रूल्स और तुम्हारे काम के बारे में तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता देंगे। तई अपनी बात खत्म कर अपनी आंखें ऊपर कर जंगकुक की तरफ देखता है, जिससे जंगकुक घबरा गया। वह तुरंत अपनी हकलाती हुई और लो वॉइस में कहा, ओके। तई कहता है, गुड। और अब उस स्पेशल 3 रूल्स के बारे में जिसे मैंने पर्सनली और स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। रूल नंबर 1, आई नो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रवन और जिद्दी हो, बट तुम्हें अपने इस स्वभाव को यहाँ छोड़ना होगा। मैं जो भी कहूँ उसे तुम्हें मानना होगा। तुम मेरे किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाओगे और ना ही मेरे किसी भी बात का डिसओबे करोगे। तुम एक बिल्कुल गुड बॉय की तरह मेरी हर एक बात मानोगे। यह सुनकर जंगकुक कहता है, ऐसे रूल्स मत बनाओ जिसे मैं चाहकर भी फॉलो ना कर सकूं। तहियांग कहता है, तुम्हारे पास मेरे बात मानने के अलावा
और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी ही होगी। जंगकुक के पास सच में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे हर हाल में तई की बात माननी ही होगी। तई कहता है, रूल नंबर 2, तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, इस प्लेस को नहीं छोड़ सकते। मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम गलती से भी इसे ना भूलो। मेरे परमिशन के बिना तुम इस ऑफिस से बाहर पैर भी नहीं रख सकते। जंगकुक हैरान और शॉक्ड होते हुए कहता है, ये कैसे नॉनसेंस रूल्स हैं? अगर मुझे अचानक कोई ज़रूरी काम आ गया और मुझे तुरंत वहां जाना पड़ा और तुम तब यहाँ नहीं हुए, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं वहां नहीं जाऊँगा? तई अपने फेस पर स्माइल लाकर कहता है, ओह माय बेबी बॉय, चिंता मत करो, कभी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं और ना ही मैं कभी ऐसी नौबत आने दूंगा, सो डोंट वरी। जंगकुक बस अभी हैरान होकर तई को देख रहा था। तई कहता है, और अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जिसे तुम्हें हर हाल में फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर जंगकुक थोड़ा सस्पिशियस ढंग से तहियांग की तरफ देखने लगता है। तई कहता है, पूरे ऑफिस में मेरे और तुम्हारे अलावा और किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिलेशनशिप है। तुम यहाँ बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही काम करोगे। जंगकुक तुरंत तई की बातों पर ओके कहता है। यह देखकर तई शॉक्ड हो गया। वह जंगकुक को इतनी जल्दी जवाब देता देखकर कहता है, क्या तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगे? जंगकुक कहता है, नहीं, क्योंकि बस यही एक रूल है जिससे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि दूसरों को यह बताना कि मैं शादीशुदा हूँ और वो भी तुमसे, यह मेरे टाइम की बर्बादी है और मैं अपने इतने इम्पोर्टेंट समय को इस फालतू बात के लिए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता। जंगकुक की बातें सुनकर तह्यांग का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है और उसकी आंखें फिर से डार्क हो जाती है, लेकिन वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगकुक का आज ऑफिस में फर्स्ट डे है। वह इस बात का सबक जंगकुक को बाद में सिखाएगा। वह अपनी नज़र जंगकुक से हटाकर अपने लैपटॉप पर कर लेता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर जिन तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट का सारा काम समझा देंगे। जंगकुक ओके कहकर तई के केबिन से बाहर चला जाता है। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।